हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जो बिगनर्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को, और जो थोड़ा बहुत भी सीख चुके हैं उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट है उन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अगर आप वहाँ से गिटार परचेज़ करना चाहते हैं, जो कि अमेज़ॉन की लिंक है, जो कि गिटार में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बिगनर्स के लिए एक बढ़िया गिटार है, तो उसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अब बिगर टाइम वेस्ट करें, हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम किस तरह से सीख सकते हैं। जब आपके पास गिटार हो तो दोस्तों इसमें कई सारे जो है ये मार्क्स रहते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको इमेज दे देता हूँ। ये गिटार के पार्ट्स के नेम हैं, और ये जो एसेसरीज आती है गिटार की वो नेम है। ये सब आप कॉपी करके रख लीजिएगा। और इसके अलावा जो सिंबल्स रहते हैं, जब आप सिंगल स्ट्रिंग गिटार्स पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम इन सिंबल्स का क्या मतलब है, और मैं आज उन सभी सिंबल्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्यून सुनाना चाहूँगा, जो कि गाना है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो छोटा सा इसका मैं प्ले करके आपको बता देता हूँ, हम इसी को लेके प्रैक्टिस करेंगे आगे कि क्या होता है। तो देखिए, हम चाहें तो इसे यहाँ पर स्ट्रिंग्स पे प्ले कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसे ऊपर वाली स्ट्रिंग्स पे भी प्ले कर सकते हैं। ऊपर वाली स्ट्रिंग्स ई स्ट्रिंग्स होती है और नीचे वाली स्ट्रिंग्स भी ई स्ट्रिंग्स ही होती है। और हम इसे अगर 1 2 3 4 ऐसे 6 बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम इसे प्ले कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा प्ले करके सुनाता हूँ। तरह से हम प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है नीचे की मैंने 2 स्ट्रिंग्स पर प्ले किया है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर जो है इस नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा साइट जो है ये बहुत अच्छी है, यहाँ से आप जिस भी नोट्स को चाहें वहाँ ले सकते हैं, या फिर आप दूसरी साइट्स पे भी अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा आपको। सिर्फ लिखना ये रहेगा कि जो गाने का नाम है वो और गिटार सिंगल स्ट्रिंग्स, बस आपको फिर वो नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसे प्ले करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्ट्रिंग्स के नाम भी मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं, तो आपको उससे समझने में आसानी होगी। और अगर हम ऊपर से प्ले करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। से हम इसे किसी भी स्ट्रिंग्स पे प्ले कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे यहाँ से करना चाहो या यहाँ से। बस आप नोट्स कॉपी कर लीजिए और फ्रेट्स को ध्यान में रख लीजिए और स्ट्रिंग्स को याद कर लीजिए। उसके बाद हम कहीं से भी इसको प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्यून में फ़र्क आएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हमें हाथ सेट करना है तो उसके लिए तो मैंने एक नया तरीका निकाला है। जैसे कि हम
इसमें जो है स्ट्रमिंग करते हैं, जैसे 3/2 4/2 या स्ट्रमिंग्स भी करते हैं। जैसे स्ट्रमिंग्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं एक छोटा सा प्ले करके बता देता हूँ। तो इस तरह से हम प्ले करते हैं, या 3/2 4/2 बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको छोटा सा बेसिक सा बता देता हूँ कि क्या होता है पुल ऑफ, क्या होता है हैमर ऑन, और क्या होता है म्यूट वगैरह, और ये सब चीज़ें बता देता हूँ, स्लाइड अप वगैरह। तो ये आपको बोले कि अगर 3 से 5th पे स्लाइड लेके जानी तो स्ट्रिंग्स को प्ले किया और फिर यहाँ पे लेके आए हमें ये, तो इसकी ट्यून्स में थोड़ा सा चेंज आता है। और अगर यहाँ से अगर पीछे आना हो तो यहाँ से ऐसे होता है ये, तो ये स्लाइड डाउन और स्लाइड अप, तो ये इस तरह से चलता है। तो ये कहीं से भी हो तो यहाँ से आपको स्लाइड अप स्लाइड डाउन करना रहता है। और ब्लेंडिंग अप और ब्लेंडिंग डाउन होता है, जैसे ये स्ट्रिंग से ये वैसे ब्लेंडिंग अप ब्लेंडिंग डाउन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए ये स्ट्रिंग से, तो हमें इसको ऊपर लेके जाना होता है। ये अप होता है ब्लेंडिंग अप, और ये होता है ब्लेंडिंग डाउन। थोड़ा सा ट्यून्स में चेंज आता है, जैसे कि सपोज मान लो हमें यहाँ से ब्लेंडिंग एक लेना है तो और फिर ब्लेंडिंग डाउन करना है, तो प्लेस किया और नीचे, प्लेस किया और नीचे, तो ये ब्लेंडिंग अप और ब्लेंडिंग डाउन होता है। इसके अलावा बात करें तो हैमर का मतलब होता है, जैसे ये है तो ये इस तरह से हैमर होता है। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। जैसे कि किसी ने बोला ये कितने फ्रेट है, तो 2 3। अब ये 3rd फ्रेट से हमें 4th पे हैमर चाहिए, या फिर हमें चाहिए 5th पे। तो मान लीजिए अभी हमें 3rd से 4th पे हैमर चाहिए। अगर वहाँ पर आपको नोट्स में आ रहा है हैमर, तो ये 3rd फ्रेट है, ये 3rd फ्रेट। तो ये जो स्ट्रिंग्स है 4th स्ट्रिंग्स, अब यहाँ से आपको ये आपने क्लिक किया तो ये हैमर है। और अगर बोले पुल आउट करना है, अगर हमें 4th से 3 पे, तो ये देखिए ये यहाँ से आपको इसको ऐसे किया और फिर ये पुल आउट, ये पुल आउट। तो ये हैमर है और ये है पुल आउट। तो इस तरह से ये हैमर ऑन और पुल आउट चलता है। म्यूट का अगर देखा जाए तो म्यूट यानी हम थोड़ी सी स्पेस दे सकते हैं, हम थोड़ा सा साइलेंट कर सकते हैं उसको, या फिर हम जैसे कि स्ट्रमिंग लेते हैं, दोस्तों इसमें आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ट्यून बताई, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो यहाँ पर आपको एक और तरीका है जिससे आपका थोड़ा हाथ और नए डायरेक्शन में जाएगा और थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, इस तरह से आपको प्रैक्टिस होते रहेगी। स्ट्रिंग्स के नाम वगैरह सब कुछ मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, ताकि आप गिटार अच्छे से अच्छे परचेस कर सकें, और वो भी कम बजट में बिगनर्स के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दी है जिससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पे बस ये लिखना रहेगा, आप किसी भी अगर कहीं से भी नोट को डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं गिटार के सिंगल स्ट्रिंग्स के, तो सिंपली आपको ये लिखना रहेगा गाने का नाम सबसे पहले, उसके बाद फिर गिटार सिंगल स्ट्रिंग्स। तो वहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रिंग्स के नोट बहुत सारे आ जाएंगे, जो भी साइट है वहाँ पे जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।